दोस्तों आज देखिए ये क्या चीज़ है। ये है सीताफल, इसको कद्दू भी कहते हैं। तो आज हम सीताफल कद्दू की रेसिपी बना रहे हैं। ये सीताफल है। सीताफल देखिए बिल्कुल फ्रेश वाला और थोड़ा सा पीला वाला देख के लिए जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें पीला वाला कद्दू इस्तेमाल होता है। तो अब हमें कद्दू को पहले काटना है। लेकिन मैं कैसे काटूँ इस कद्दू को? कोई भी लेडीज़ कद्दू नहीं काटते, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही कद्दू कटवा के रखा था, उल्टा रख दिया था आपको दिखाने के लिए। तब मैंने कद्दू के 2 हिस्से कर लिए हैं। तो अब हम जब जो चीज़ बना रहे हैं उसमें कद्दूकस करना पड़ता है, लेकिन आज मैं कद्दूकस नहीं करूँगी। और इसके हम कद्दू के छोटे छोटे टुकड़े इस तरह करेंगे। आज हम बना रहे हैं कद्दू की खीर व्रत के लिए। आज मेरा व्रत है, इसलिए मैं कद्दू की खीर बना रही हूँ। आज हम ना कद्दूकस करेंगे इसको, क्योंकि व्रत भी रहो, सारे दुनिया भर के झंझट करो, तो इसलिए जल्दी से कद्दू को काट लो और इसको अच्छे पानी से धो लो। फिर कुकर में भर दो। आप पानी डालें या ना डालें, ये पानी वैसे भी छोड़ देता है। देखिए कभी कभी कुकर की सीटी ख़राब होती है तो जलने का भी संभावना है। तो आपको डालना 2 चम्मच पानी डाल दीजिए और कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसको बॉयल 1 सीटी ले लीजिए। और ये देखिए कुकर खोला तो कद्दू हो गया थोड़ा सा और एकदम से गल गया बिल्कुल। अब इसको एक दूसरे बर्तन में हम पलट लेते हैं। ये देखिए पानी छोड़ दिया है। तो आपको हम कद्दू को दिखाते हैं कि हाथ से छू के कद्दू कितना गल गया है। ये देखिए कद्दू को मैंने इसको उठाया हाथ में और इसको मैंने चक्कू से इसका छिलका छील लिया है। आप चाहें तो ऐसे ही इसको कद्दू को निकाल सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट कद्दू हो गया। और ये देखिए मैं हाथ से ही आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। ये कद्दू का छिलका इस तरह से भी निकल जाता है, तो आप इस तरह से भी निकाल लीजिए। आपको ना कद्दूकस करने की झंझट, ना कद्दूकस करें फिर उसको उबालें, ये करें वो करें, इन सब से निजात। बहुत ही जल्दी इस तरह से कद्दू की खीर बनकर तैयार हो जाए। ये मैंने सारे कद्दू को छील लिया है और इसको बस आप हाथ से मैसर कर लीजिए या जो आलू मैसर आता है उससे कर। जब अपना हाथ है तो हाथ जिंदाबाद है तो हाथ से अच्छे से मैश कर लीजिए। और इसके जो बीजे एक आधे रह गए हैं उनको निकाल दीजिए। जो छिकले दिख रहे हैं उनको भी उनको भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए, जिससे कि खीर हमारी अच्छी सी बने। तो कद्दू की खीर बनाने के लिए बस कद्दू को इस तरह से बॉयल कीजिए और फटाफट अपना कद्दू की खीर बनाइए। इस तरह से हाथ से मैश हो गया है। इसी तरह आप इसको मैश कर लीजिए। जो महीन महीन देखिए आपको कद्दू के छिलके दिख रहे हैं इनको भी बिल्कुल निकाल लीजिए, नहीं तो ये दूध के ऊपर उतराने लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। आपको बस दूध में भी उतराने लगें तो आप ज़रूर से इसको हटा दीजिएगा चम्मच के सहारे से। इसको देखिए खूब अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। और अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट, मेरे पास काजू और बादाम और इलायची थे तो उनको मैंने काट लिया और इलायची को छील लिया। अब एक मैं भगोना मैंने लिया, भगोने में 1 चम्मच देसी घी डाल लीजिए। घी अपना स्वाद के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब ये 5-6 इलायची के दाने जो थे मैंने उनको ऐसे ही खोल के डाल दिया। आप चाहे तो इनको महीन महीन कूट के भी डाल सकते हैं। तो घी में अच्छे से जैसे भून लीजिए और फिर इसमें मैश किया हुआ कद्दू भी डाल लीजिए। इसको कम से कम 5-10 मिनट तक का कद्दू को कलहा लीजिए। मैंने ये गलती कर दी, मैंने पहले दूध डाल दिया। पहले हमें चीनी डालनी चाहिए थी। तो चीनी डालने से ये फटता नहीं है, और कहीं ये फट गया तो ये तो मुझसे गलती हो गई। अब मैं चीनी डाल रही हूँ, अब देखती हूँ ये फटता है कि नहीं फटता है। तो मैंने चीनी डाल दी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने पहले दूध डाल दिया। तो अभी तो नहीं फटा, लेकिन ये अब लग रहा है ये कुछ फट जैसी गई है खीर का। अधिकतर यही गलती बहुत से लोग कर देते हैं। तो जब भी कद्दू डालें तो उसमें चीनी डालकर पहले अच्छे से पका लें, फिर उसके बाद दूध डालिए। अब ये फटी हुई खीर किसी सामने रखने में तो अच्छी नहीं लगेगी। वैसे स्वाद में कोई ख़राब नहीं होगी, पनीर का बिल्कुल काम करेगी। तो अब हम इसको क्या करें, तो अब मैंने इसमें मेवा भी सारी डाल देने। मैंने किशमिश भी रख ली है, थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी है। अब फट गई है तो व्रत है तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखने में नहीं अच्छी लगेगी। तो इसलिए मैंने एक भगोने में अलग से दूध को उबाल लिया, आधा कटोरा दूध लिया, इसको गाढ़ा गाढ़ा कर लिया और उबाल लिया। अब मैं इस खीर में दूध को डाल लेती हूँ। इसमें मैंने थोड़ी चीनी की मात्रा बढ़ा दी, क्योंकि दूध बढ़ा है तो थोड़ी सी चीनी की मात्रा बढ़ा दीजिए। अब इसको मिला देते हैं और
ये बनकर तैयार हो गई मेरी कद्दू की खीर। तो अब कद्दू की खीर बनके तैयार हो गई, मेवा भी बन गई। अब इसको मैं सर्व करूँगी। आप देख सकते हैं कोई ख़राब नहीं लग रही है खीर। लेकिन आप भी जब भी कद्दू खीर बनाएं तो कद्दू के साथ ही शक्कर डालें, बाद में दूध डालें। तो अब ये मैं कद्दू की खीर एक चांदी की कटोरी में पहले डाल रही, क्योंकि मेरा आज व्रत है और सबसे पहले मैं भगवान का भोग लगाऊंगी, इसके बाद खाऊंगी। कुछ जल्दबाजी में ही मेरी कद्दू खीर फट गई है, तो आप जल्दबाजी में ऐसी गलती कभी ना करें। कद्दू की खीर कैसे बनी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप क्या इस तरह बनाते हैं? बहुत ही सरल विधि है, 5-10 मिनट में, बस 10 मिनट में ज़्यादा खीर बन के तैयार हो जाती है। तो खीर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे, बाय बाय।